किलोमीटर तक कछु गड़बड़ नहीं होने, जाओ परसों। एक लड़का बोलो कि दादा भूतों को नहीं डरा रहा है। बोले फिर? बोले सबसे खतरनाक है जीजा, 3 फुट ऊपर बिल्कुल करी गए लफलफा रहा, अकौ पातर परस भी गए, अकौ नेहरे, अकौ चेथी पे दे दो सो पातर ही पे मार जे। इसे ने हमारो मानने आए ने हमारो तो परस भी जा रहे हैं। एक दादा बोले उपाय हम बता रहे। बोले का? बोले पातर दूर से फेंक दी जज्जो ही ने। अच्छा पातर वारी ने पातर फेंक दी शंकर जी को दूर से, पीछे यहाँ तो नमक को डोंगा बारो। वो कहने लगो बढ़ो। अच्छा शंकर जी के बगल में को बैठो तो पंगत में को मुखहीन विपुल मुखचारी, वो की घींचा ही नहीं तीरे नमक बारो। बोलो आगे बढ़ो। पातर बारो बोलो कि यार समझ में नहीं आ रही जी कहाँ होखे हैं, आगो पीछो समझे मैंने अब घींचा ही नहीं है। जो कटे आदमी में से आवाज आई, तुम तो पत्तल डालो, तुम्हें क्या लेना देना कि कहां से खें। वो मैं पातर की गड्डी के उतने बेहोश होगा। अब रसगुल्ला वाले ने रसगुल्ला, बर्फी वाले ने बर्फी, जो सब्जी की बाल्टी लाए तो रे वो करप गांव में बैठो। गांव के गए बोले सब परस हो गई रे, सब्जी रह गई। वो कहने हम नहीं जा रहे मारे भाई, अब का हम सब्जी फेंक दें यार। बोले चिंता न करो, 1-2 पाइप तो डरे ही हुई इतने बड़े टेंट में। तो बोले सो? बोले पाइप उठा ले और पाइप में बांध लेकर चली, वो बाल्टी धरे रज्जू उतर पे तहीं से ले जा। अब देखा चैन कहां तक बोल रही। पातरें डारी सूर्य पातरें खा गए, दोना डारे सो दोना ही खा गए। जैसे तैसे परोस भाई। अब चली बारात उबनी के लाने। अच्छा एक बात और देखियो, सबसे ज्यादा दूल्हा देखवे की शौक रहे थे, बारात देखवे की शौक रहे थे बाल बच्चों को, और दूल्हा देखवे की शौक रहे थे माताओं को। अगर आधी रातें बारात निकल जाए तो बेठानी गैलरी में कहीं तना दूल्हा देख रहा है न, उनको जो मतलब कि कौन को दूल्हा कौन के जा रहा हो, उनको तो देखवे से मतलब है। अच्छा 2 मिनट में तोरे जी फैसला कर दे। बाप की 14 जोड़ी चप्पलें टूट गई, लड़का ढूंढत ढूंढत मोड़ी को जो 2 मिनट में फेल कर देते। जब लड़का को तलक होते दरवाजे तो 4-5 थे खड़ी रही, 4-5 थे। फिर पता है जी का बतियात, कई दीदी तन्नक नाक दबी है, तन्नक कलर दबो है, पैसा देख लो हुज्जे, तुमसे 5-8 की कही थी को तो करी इस कदर बुद्धि चला दे यार। सबसे पहले बारात में ब्रह्मा जी निकले। एक बोली के दीदी पैसा देख लो। राजा ने बोले का? बोले लड़का तो बिल्कुल बूढ़ो धरो, पूरे बूढ़ा बार। अच्छा रे जब डाई चलत ने हती न ब्रह्मा जी रगड़ लेते। अबे के तो बूढ़े बूढ़े पोते फिर रहे रे, 90 95 साल के बब्बा हर डाई लगाए फिर रहा करिया। अरे बार करिया कर ले उस मार होने, भगवान को धोखा दे रहे नहीं। भगवान जान जे के जावे कम उम्र को है, जन जी बार करिया कर रहा हो। सबसे पहले लूग रहा है धरो जात, पाँव के नहीं लगे आगी, जे बार है पहले 400। बाल काले कर पाओ चाहे न कर पाओ, पर जो मन काला हो गया है इसको भजन करके सफेद कर लो, क्योंकि यही भगवान के पास जाना है। इस तन में तो यही आग लग जाएगी। ब्रह्मा जी बोले नहीं हम दूल्हा नहीं। बोले फिर? बोले हम दूल्हा के पिताजी आए। एक बोली करी पापा कितने सौंदर्य लगाती उम्र में। फिर न करो इंद्र। एक बोली पक्का लड़का जो है। इंद्र बोले हम लड़का नहीं। बोले फिर? बोले हम तो बारात के नाव आए। और एक गांव की बोली दीदी नाव पेरे 20 तोला की चैन, तो मालक के का हाल नहीं हुई जी के नौकर 20 तोला की पेरे। फिर न करे सनी बिल्कुल करिया। एक बोली दीदी राजा तो नशा करके गाओ तो लड़का देखो बता क्या ढूंढो। बोले नहीं हम तो बारात आया है। बोले बारात में हर प्रकार के चलत। फिर निकले कुबेर अच्छे सजे धजे। एक बोली शर्त लगा लो लड़का जो है। क्यों तुम दूल्हा हो? कुबेर बोले नहीं हम लड़का नहीं। बोले फिर?
हम लड़का के मुनि में आए पिए, और एक गांव की बोली दीदी पिए पेरे कम से कम 10 किलो सोनो, तो मालक कितनो बड़ो आदमी ने हो जाए। एक बड़े अकड़ के बोली के काय मुनीम साहब, हमारे जीजा जी तो तुमसे स्मार्ट लगत होंगे। मुनीम साहब बोले बिना बागेश्वर के कौन बक्कर हो, एक बार देख भले ऐसी दत्ती बंद है कि बागेश्वर ही ले जाने पर पेशी को कौन खोलो कहूं। जोनो जीजा जी सोई दिखाई गए, एक दौड़ के गई मैना से बोली मैना हमें लगा था कि लड़का तो पागल है। बोले काय? बोले बैल पे बैठो आ रहा हूं। मैना बोली जो भी तो हो सकता है वो दिन की भावर ज्यादा हो, घोड़ा नहीं में लो हो, आदमी कार में चलो जाओ। सुबह अपने वाहन से आ गए। बोले ऐसे नहीं कह रहे, ऐसे कह रहे बेलवा पे बैठो मानो उल्टो बैठो है। शंकर जी कैसे बैठे थे बेलवा पे उल्टे? बैल माने धर्म, आदमी धर्म पे चाहे सीधो नंगे चाहे उल्टो मनो गिर नहीं सकता। और घोड़ा या काम, अगर काम पे बैठने हैं तो लगाम हाथ में रहो चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाए जिंदगी की। जैसे ही बारात सामने पहुंची, मैना थाल लेकर आई तो थाली फेंक के चली गई। मीडिया पहुंच गई शंकर जी के। बोले भोलेनाथ बहुत ज्यादा अपमान होगा, अब तो चलो। अब तो सास ही थाली फेंक गई। पर धन्य रे हमारे भोलेनाथ, धन्य रे हमारे शंभू बाबा, अपमान में भी जो सम्मान ढूंढ ले वे उसको ही नाम शंकर है। हाँ, मीडिया बोली कि तुम्हारी सास ने आरती बुझा दी, लोटा फेंक गई। बोले तुम्हारे नहीं समझ रहे, हमारी सास बहुत विद्वान है। उन्हें सोची जे के माथे पे गंगा बैठी है, वो एक लोटा पानी का कर है, दिया ऐसे बुझा दो। हमारी सास ने सोची कि जे के माथे ही पे चंद्रमा है, वो के आगे दिया का जलाएं। बस हमारी सास 5 मिनट मत भगना में कल हनुमान जन्मोत्सव है। हम आपको एक ऐसा उपाय बता रहे हैं कि आप हमें जिंदगी भर भूलोगे नहीं, कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे। कल एक काम कर लेना बस, क्योंकि वो कल दिन है, चैत की पूर्णिमा है। जिंदगी में अगर हमें भूल जाओ तो गारंटी है कल कर भर लेना जो हम आपको बताने वाले हैं। 2 मिनट में अपनी बात को विराम दे रहा हूं, बस शंकर जी की मुहावरे तो परवाही दें। भगवान शिव ने कहा मेरी सास मेरे गले में सांप देख के डर गई। अरे मेरी सास को तो ये सोचना था कि धन्यरी हमारी बिटिया पार्वती, ऐसा पति मिला है जिसने काल को जीतकर काल जयी हो गया है। मतलब मेरी बेटी को कभी मांग का सिंदूर नहीं मिटाना पड़ेगा, कभी मेरी बेटी विधवा नहीं होगी। सांप देख के डर गई। अब तो भैया मंडप में बैठे भोलेनाथ, अब चर्चाएं तो भैया बहुत हुआ सजे हैं। तैसे अपने ते जब कन्यादान होते तो हथलोई रख के कन्यादान करो, जाता आटे को गोला बना के बिटिया के हाथ पे रखे। कोई बता सकता है कि क्यों होता है ऐसा? पहली बार वह हथलोई कब धरी गई थी हाथ पे, और उसको का करो चाहिए? पूरी शादी में अगर सबसे कीमती चीज है सोने चांदी दहेज से सबसे अगर कीमती चीज है तो वो हथलोई है, जिसको दान बाप ने करो है मोड़ी के हाथ पे रख के। आज इसीलिए हर घर में परेशानी है। 3 काम भर कर लियो, ये तो ब्याह में, कल को तो हम बता रहे हैं कि क्या करने। 3 काम कर लियो, तुम्हारी बहू अमीरी में गरीबी में सुख में दुख में निभा के चल है, और कहूं बस ससुराल से टूट है न। आज ज्यादातर बहुएं निभ नहीं रही, वो कारण ही जो है कि अपन हथलोई को उपयोग नहीं। हम जातो नहीं बता पा रहे कि कथा कहाँ से बनी, उपाय भर बताएं दे रहे। फिर कब हमारे यूट्यूब पे सुन लियो। हम आओ भज्जा जय राम जी, जल्दी न करे आए बारात से। अच्छा चलो चलो सही, बैठ जाओ। हाओ विराज हो तो वही हो रही पंगत।
राम को राम। हथलोई चाहे शादी में कुछ ला पाओ चाहे ना ला पाओ, पर जो हथलोई बड़े संभाल के लाना और उस हथलोई को लाकर अपनी कुल देवी को चढ़ा देना। बस जहां तुम्हारा मेहर रखो हुए वह हथलोई मेहर में भर रख दियो, वह बहू जिंदगी भर निभा के चले। और दो काम जरूर करना, जब अपनी बिटिया को विदा करो और जब बिटिया की विदा होने लगे तो घर में बिटिया से आखिरी काम एक ही करवजो, उसे तुलसी के नीचे एक दिया जलवा लियो। जब बजान लगे विदा होके तो अपने घर में तुलसी के नीचे उसे एक दिया जलवा लियो। तुम्हारे घर की सुख समृद्धि कब होने दिए। वह बिटिया को ऐसो आशीर्वाद रहे, क्योंकि बिटिया माने लक्ष्मी। और हमारे पंडित जी हरे संकल्प में कहता ही है, विष्णु स्वरूप आए बराए लक्ष्मी स्वरूपणी कन्या। तो बताओ जी के घर से नारायण और लक्ष्मी विदा हो जाए के घर का बच है। तो जब बिटिया की विदा करो एक तुलसी के नीचे घी को दिया जरूर जलवा लियो। और जब बहू तुम्हारे घर में आवे तो बहू से पहलो काम करवजो और कुछ न करवजो, पहलो काम एक ही करे घर में आके कि तुलसी के नीचे तुम्हारे ते घी को दिया जलावे। वो घर खुशियों से भर दे है बहू। वो बहू के संगे अगर कुछ प्रारब्ध भी होगा तो तुलसी के नीचे दिया जलाने से उस बहू का सारा प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा और वो तुम्हारे घर की लक्ष्मी बन जाएगी। बहुत विचार की बातें हैं, अपन ने कभी विचार नहीं करो इन पे। इतनी माताएं बैठी, एक हमें खड़ी होकर बता दे हमारी बहन कि पहली बार बिछड़ी कोने पैरे थी, बिछिया पैरे कोने हते जो पाँव में पैरा था। कहाँ से चालू भैया परंपरा। और बिछिया कब पति के नहीं लगत, कौन के लगत, मायके के लगत है कि नहीं। वो मायके भी की नहीं लगत के तो बुआ ले आ है या बड़ी बहन ले आ है, ऐसा ही है नियम के नहीं। ये सुकाए होते कानों के झुमका कब दहे वो चढ़ाए में नहीं आऊ, माय के बारे बनवा के देते। ये सुकाए हो। इन चीजों पे विचार करो, एक एक बिंदु पे। बिंदु तो बहुत हैं, इन सब चीजों अगर तुम्हें सुनने हैं रोज नई नई चीजें, हमारे चैनल पीटी विपिन बिहारी दास से जुड़ जाइयो। रोज 3 बजे कथा चालू हो जाता हमारी। रोज तुम्हें नई नई कथाएं मिले हैं, नई नई परंपराएं मिले हैं। जो परंपराएं डूब रही हैं उन पे हम विशेष कोशिश करते हैं कि वे समाज में ले आए। कल हनुमान जन्म महामहोत्सव है। कल सिर्फ एक काम करना, जितने लोग बैठे हो, चाहे तुम्हारे घर में 100 बोरा गेहूं धरो होए, पर कल बाजार से गेहूं जरूर खरीदियो, चाहे 1 मुट्ठी गेहूं खरीदियो। पर कल चाहे दूसरे के घर से 2 रुपया देकर जो तनक सो दे दे, पर कल गेहूं जरूर खरीदना। और गेहूं खरीद के उस गेहूं के 3 हिस्से करना। जितने तुम आधा किलो 1 किलो ले आए हो वो के 3 हिस्सा करियो। एक हिस्सा 9 साल से छोटी बिटिया को दे दियो। और एक गलती और जिंदगी में न करियो, बातें बहुत हैं पर मेन तो सुना ही लो। कबहू भी घर में कन्या भोजन कराओ तो 9 साल से छोटी बिटिया में जात पात को लेख होने लगा जो। हाँ, अपन का करत हैं, अच्छी समाज की बिटिया आ गई सो भीतर बैठा के खुआ दो, और छोटी समाज की आ गई सो बाहर बैठा दो, मर जाओ वही दिन से। तो माता को कोप नहीं जानत। ये तो 10-20 गांव के तो बैठे हो जो। एक आदमी है सो खड़ो हो जाओ, हमारी बात झुटला दे कि जे को घर दुर्गा जी के मंदिर के बगल में बनो होए और वो आदमी सुखी होए, हो जा दम होए तो ठाणे हो जा। कर ले अपने अपने गांव की खबर। जे को घर दुर्गा जी के मंदिर के बगल में हो चारों तरफ और वो आदमी सुखी हो तो हमारी बात झूठी कर दे। हो जाओ खड़े कि हम आओ मंदिर से घर लगो है और हम सुखी हैं। कर ले अपने अपने गांव में सबको खबर रहती कि दुर्गा को मंदिर कहाँ है और उसके अगल बगल को रह रहा है। और एक सुखी हो, जहां तक आवाज जा रही हो तो मंच पे आओ, हमें झूठो करो हम जब जाने। माई का कोप बड़ा भयंकर होता है। 14 हाथ में रहने वाला कभी सुखी नहीं होता खेरापति के। और होए तो तुम तो झूठी करो हमारी बात।
एक गलती कभी मत करना, अगर 9 साल से छोटी बेटी कन्या जीवन आए तो जात पात को लिखने लगाइयो, क्योंकि 9 साल तक की छोटी बेटी, 9 साल से छोटी बेटिया की कोई जात नहीं होती। और हमारे हिसाब से तो कोनो जात नीच होता ही नहीं है, कोई भी जात नीच नहीं होती, पर हर जात में 2-4 नीच जरूर रहते हैं और वो पूरी समाज की सत्यानाश करें। जाति कोई नीच नहीं होती, पर हर जाति में 2-4 नीच जरूर होते हैं। कन्या में जात पात को लेख होने लगा, जो आपका देखो सिद्ध करो तो ऐसो सिद्ध कर लो कि गैया के रोम रोम में देवता है महाराज जी। हरो गौमूत्र में भी भगवान बैठे, गोबर में भी लक्ष्मी बैठे, तो वह गैया अगर पंडित जी हरे बांध है का जब देवता रहे हैं, वो कोनो नेची जात को बांध ले तो देवता भाग जाए उतने दिन को कि हम नहीं रह रहे गज्जा में। हल्की जात के घरे बंदी सु देवता चले गए बरभान या नर्मदा जी। गैया किसी के घर में बंध जाए वो पूजा के लायक है, ऐसे ही 9 साल की बेटी किसी भी जाति में आ जाए वो पूजा के लायक है। उसमें कभी जात पात का लेखा मत लगाना। तो जो कल तुम गेहूं खरीद के लाओ उसके 3 हिस्से करना। एक हिस्सा 9 साल से छोटी बेटी को दे के प्रणाम कर लेना, एक हिस्सा जो तुम्हारे अगल बगल में स्थान हो, भगवान का मंदिर हो, वहां दे आना, और एक हिस्सा जो बच जाए उसमें 11 तुलसी के पत्ते मिलाकर उसमें थोड़ा सा नर्मदा जल सींचकर और उसको अपने भंडार में डाल देना। अन्नपूर्णा कैलाश छोड़ के चली जाएगी पर तुम्हारा घर छोड़ के नहीं जाएगी। कल के दिन इतना प्रयोग करना, और उस अन्न से तुम्हारे घर में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। आज घर में अगर 8 आदमी हैं, ईमानदारी बताइयो, तो 6 दवाई पे धरे हो। अगर रात की गोली नहीं खा रहे तो सवेरे मरे मिल हो, अगर सवेरे की चूक गए तो डिंडू बे नो बरे मिल हो। हाँ बिल्कुल जुड़ा थक जाओ, ठंडी पड़ जाए लकड़ियां तुम्हें फूंक फांक के। घर में कल इतना प्रयोग जरूर करना, और हो सके तो 11 दीपक अपने घर में जरूर जलाना, 11 रुद्र के नाम के, और एक हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना कल घर में। माताओं को भी हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कई लोग कहते कि माताएं हनुमान चालीसा का पाठ न करें, जो कहते हैं वो प्रमाण दें कि कहाँ लिखा है। एक जगह लिखा बता दो कि माताओं को, बेटियों को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। मैं बता रहा हूं कि कहाँ लिखा है कि करना चाहिए। हनुमान चालीसा ही में लिखो है, कहाँ लिखो है, जो यह पढ़े हनुमान